अच्छा, अब आज जो हमने नेक्स्ट चीज देखनी है दैट इज के हमारे जो फंक्शंस होते हैं, हर मर्तबा लेट से मैंने एक फंक्शन बनाना है कि मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं या मैंने उन आइटम्स को मैं या उसको जब भी कोई इनपुट मिले, एक फंक्शन बनाने जब उसको इनपुट मिले तो वो उस इनपुट को स्क्वायर कर दे। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है, जो भी वैल्यू मिले उस वैल्यू को स्क्वायर कर दो। लेकिन मैं इस मकसद के लिए अपनी नेम स्पेस को क्लटर नहीं करना चाहता, मुझे इस फंक्शन के लिए कोई अच्छा सा लफ्ज जहन में नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल जो इसको वो जो है सेटिस्फाई कर सके जो मेरी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन बना सकता हूँ। अब एक ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जिसका कोई नाम नहीं है। उस ये अनोनिमस फंक्शन का एक और एडवांटेज ये भी है कि मैं इस अनोनिमस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन का पैरामीटर बना के भी भेज सकता हूँ। ना सिर्फ पैरामीटर बना के भेज सकता हूँ बल्कि इस अनोनिमस फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। पहले तो होता था ना, आप कहते थे कि फंक्शन जो है उसका रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा, फंक्शन का रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। यहां पे ये कह रहा है कि जी फंक्शन इटसेल्फ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, जो LAMBDA लैम्डा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं लैम्डा। लैम्डा फंक्शन जो है इसको आपने बताना है कि जी लैम्डा फंक्शन की कोई इनपुट होगी, एक्स होगी, वाई होगी, ए बी होगी, बी होगी, जो भी इनपुट है, मल्टीपल इनपुट भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आप एक कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद आप बताएंगे इस फंक्शन के साथ करना क्या है, इस एक्स के साथ क्या करना है, इस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 2 कर दो। जो इसके आगे लिखा होगा वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, एक्स इंटू 2 रिटर्न हो जाएगा। और मैं इस लैम्डा फंक्शन को असाइन कर देता हूं लेट से एक वेरिएबल ए के अंदर। मैं एक फंक्शन ए के अंदर इस वेरिएबल को असाइन करता हूं और अब मैं एक नया काम करता हूं, मैं कहता हूं ए ऑफ 5, इसको मैं बी में स्टोर करता हूं, बी इज इक्वल टू ए ऑफ 5 और मैं कहता हूं जी प्रिंट ए, प्रिंट बी। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं, ये आ गया, इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी इसने 10 रिटर्न कर दिया। अब मजे की बात ये देखें, ए वाज अ वेरिएबल, ए वाज अ वेरिएबल और मैं वेरिएबल को क्या कर रहा हूं, एक पैरामीटर पास कर रहा हूं मैं वेरिएबल को पैरामीटर पास कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं इसकी देखना चाहूं कि इसके अंदर मेमोरी में क्या रखा हुआ है तो मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में आता हूं, यहां पे मैं इसको लेट्स क्लियर द प्रीवियस एवरीथिंग दैट इज इन देयर एंड लेट्स रन इट अगेन एंड नाउ यू कैन सी बी जो है वो क्या है, बी इज एन इंटीजर, बी इज एन इंटीजर। ए को उसने कुछ नहीं असाइन किया, व्हाट इज ए उसने नहीं बताया, उसने बी के बारे में बताया। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लैम्डा फंक्शंस कहलाते हैं, एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। जब मैं अपने प्रोग्राम को क्लटर नहीं करना चाहता किसी छोटे छोटे फंक्शंस की उसमें, तो मैं लैम्डा फंक्शंस बना लेता हूं। ये देखिए, ये लैम्डा फंक्शन की एग्जांपल और देख लें कि मैंने ये ऐड, देखेंगे मैंने एक फंक्शन बनाया क्योंकि दो वैल्यूज को ऐड करता है, एक्स और वाई को ऐड करता है। मुझे ऐड का लफ्ज लिखना पड़ा, उसको कॉल करूंगा तो ऐड ऑफ 5 and 7 लिखूंगा मैं। ठीक है, ऐड ऑफ 5 and 7 लिखूंगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूं और इसको रन करता हूं। सो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं इस फंक्शन को ऐड के साथ और ऐड को मैं आर्गुमेंट्स दे रहा हूं 5 और 7। ठीक है, जब ये देखें रेगुलर फंक्शन कॉल में उसने जवाब दिया मुझे 12। अब मैंने रेगुलर फंक्शन को मैं बंद कर देता हूं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन जो रेगुलर फंक्शन को बंद कर देता हूं और ये मैंने अपना इनडायरेक्ट फंक्शन बनाया, इनडायरेक्ट फंक्शन ए बी और उसको फंक्शन का नाम पास किया और वैल्यू क्या है, जो भी फंक्शन का नाम जो ये जो मैंने पैरामीटर में पास किया था उसको ए और बी दोनों पैरामीटर्स पास कर देना और जो रिजल्ट आए वैल उसको रिटर्न कर देना। और ये मैंने लैम्डा के नाम से फंक्शन बनाया, लैम्डा फंक्शन बनाया, ऐड लैम्डा के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन स्टोर किया जिसको दो पैरामीटर एक्स और वाई जा रहे हैं और जब उसको एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या करता है, एक्स और वाई को ऐड कर देता है, एक्स और वाई को ऐड कर देता है। ठीक है, और ये मैंने अब लैम्डा फंक्शन को कॉल किया, लेट्स रन दिस लैम्डा फंक्शन नाउ। सो अब यार देखिए लैम्डा फंक्शन का आंसर भी वही 12 आया। मैं यहां पे x प्लस वाई की जगह x इंटू वाई कर दूं इसको अगर मैं, तो ये देखिए ये भी चलेगा क्योंकि जो भी फंक्शन आया था, मेरा जो इनडायरेक्ट कॉल है उस इनडायरेक्ट कॉल ने जो भी फंक्शन आया था उस फंक्शन को जो भी नाम आया था उस नाम को वो फंक्शन उसने वैल्यूज पास कर देनी है। ठीक है, तो ये ले ये उसने x इंटू वाई कॉल कर दिया, ये दिस इज लैम्डा फंक्शन। फिर लैम्डा फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि लैम्डा फंक्शन जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, किस तरह वेरिएबल में यहां पे असाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ वेरिएबल में असाइन करें बल्कि उसको किसी
दूसरे फंक्शन का आर्गुमेंट बना के भी भेज रहे हैं उस वेरिएबल को। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे मैं लैम्डा फंक्शन को यूज करके सॉर्टिंग करना चाहता हूं। मैं अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूं, लेकिन सॉर्टिंग किस तरतीब से करना चाहता हूं? Maybe I do not want them ordered by the sequence number. Maybe I want the students not to be ordered by the roll numbers. ठीक है, स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, और मेरे पास उनका रोल नंबर भी है, मेरे पास उनका नाम भी है, मेरे पास उनकी जो है वो एज भी है, मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, मेरे पास उनका हाइट भी है, मेरे पास उनकी जो है वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी है, एंड आई वांट टू सॉर्ट दी स्टूडेंट्स। एक तरीका तो यह है कि मैं उनको रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर लूं, सीरियल नंबर के हिसाब से। एक और ये हो सकता है मैं उनको नाम के हिसाब तरतीब से सॉर्ट कर दूं। एक और तरतीब ये हो सकती है कि मैं उनको हाइट के हिसाब से सॉर्ट कर दूं। एक और तरतीब ये हो सकती है मैं उनको मार्क्स के हिसाब से तरतीब कर दूं कि जिसका सीजीपीए सबसे ज्यादा वो सबसे आगे आ जाए। मेरे पास मल्टीपल सॉर्टिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं सेम डेटा के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने किस कॉलम पे किस डेटा के प्रॉपर्टी पे सॉर्ट करना है। बात फॉलो कर रहे हैं? और ये सॉर्टिंग प्रॉपर्टी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? ये सॉर्टिंग प्रॉपर्टी मैं डिफाइन कर सकता हूं यूजिंग माय लैम्डा फंक्शन। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। ये देखिए, मैं एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप ये देख लीजिए, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 2 4 1 9 10 एंड 13 एंड -3। ये मेरे पास क्या है? टपल्स हैं। ये मेरे पास क्या है? टपल्स हैं। टपल्स आपको याद होगा, हमने ऑर्डर्ड पेयर्स या टपल्स की बात की थी, जहां पे उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारी टपल्स की फॉर्म में है। तो हम यहां पे कहते हैं कि जी 1 2 एक रिकॉर्ड 1 2 है, एक रिकॉर्ड 4 1 है, एक रिकॉर्ड 9 10 है, एक रिकॉर्ड 13 एंड -3 है। एंड आई वांट देम सॉर्टेड, बट आई वांट देम सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सेकंड आर्गुमेंट। ये सेकंड पॉइंट इन द, ये जो मेरा 2 है, 2 1 10 एंड -3, आई वांट देम सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड एंट्री ऑफ द टपल। आई वांट देम सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सेकंड एंट्री इन द टपल। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी पॉइंट्स को सॉर्ट करो। अगर मैं सिंपल ये पॉइंट्स को सॉर्ट कर देता हूं, देखिए यहां पे मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूं इसको, और इसको यहां पे क्लियर कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट इट डज, एंड इफ आई रन दिस नाउ, सो इसने पॉइंट्स को सॉर्ट करके मुझे 1 2 4 1 9 10 एंड 13 -3, इसे फर्स्ट आइटम की बेस के ऊपर डेटा को सॉर्ट कर दिया। मैं यहां पे अगर दिखाने के लिए आपको यहां पे 15 कर दूं, तो यहां पे देखिए 15 1 वाले को एंड पे ले गया। ये देखिए 15 1 वाला रिकॉर्ड एंड पे ले गया। बाय डिफॉल्ट उसने पहली एंट्री के ऊपर, जब मैंने सॉर्ट कॉल किया तो उसने क्या किया, टपल की पहली एंट्री को कंपेयर किया। अगर पहली एंट्री जिसकी छोटी थी उसको पहले ले आया, अगर पहली एंट्री बड़ी थी तो उसको बाद में ले गया। ठीक है, उसने सिर्फ पहली एंट्री के ऊपर, टपल की पहले आइटम के ऊपर उसने कंसंट्रेट किया। बट नाउ आई वांट डेटा टू बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सेकंड आइटम। तो मैं कहता हूं जी जो की है जिसके बेस के ऊपर तुमने सॉर्टिंग करनी है, जो सॉर्टिंग वो पिवट है, वो तुमने कहां पे लेनी है? जो भी तुम्हें पॉइंट पी मिल रहा है, तुम्हें एक पॉइंट पी मिलेगा, तुम्हें एक पॉइंट या एंट्री पी मिलेगी, उस पी के आइटम नंबर 1 के ऊपर, इंडेक्स 1 के ऊपर, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 यानी सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो एंट्री पड़ी हुई उसको कंपेयर करना। और अब मैं इसको रन करता हूं, लेट्स रन इट नाउ एंड सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए 13 -3 15 1 1 2 9 10, -3 सबसे पहले आ गया। सबसे पहले क्या आया? -3 आया है, फिर 1 आया है। बेशक वो ये वैल्यू बहुत बड़ी थी, 13 थी, लेकिन उसने उसको कंपेयर नहीं किया, उसने वेट नहीं किया। उसने सबसे पहले किसको देखा है? सेकंड आइटम ऑफ द रिकॉर्ड को देखा है, सेकंड एंट्री ऑफ द रिकॉर्ड को देखा। तो सेकंड एंट्री ऑफ द रिकॉर्ड क्या थी? यहां पे -3 थी, और वो सबसे छोटी थी। ठीक है,